बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस में नगर निगम चुनाव के तहत पार्षदों का चुनाव किया जा रहा है, जिससे सिटी और शहर और गांव का भी माहौल चुनावी हो गया है। एक से एक धुरंधर, एक से एक प्रतिभागी अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए इस चुनावी इलेक्शन में अपने किस्मत आजमाएंगे। ऐसे में आज हम पहुंच गए हैं वार्ड क्रमांक 3 फुलवरिया में, जहां हम मुलाकात करेंगे भाजपा के कर्मठ सिपाही श्याम सुंदर विश्वकर्मा जी से, उर्फ बाबू विश्वकर्मा। इनके बारे में आपको बताते चले कि ये भाजपा के एक ऐसे ईमानदार और कर्मठ सिपाही हैं जो 2 बार जिला मंत्री पद पे रह चुके हैं और किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष भी हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी थे। इनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए सह संयोजक भी हैं। तो ऐसे समाज सेवक कर्मठ और ईमानदार विश्वकर्मा जी से मिलेंगे, बात करेंगे क्षेत्र के विकास के बारे में और चुनावी मुद्दों पे। पहली बात तो मैं आपको अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस पार्षदी पद के चुनाव के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। और सर, मैं जानना चाहूँगा कि इस राजनीतिक क्षेत्र में आप कब से और किस वजह से आप आए? मैं भारतीय जनता पार्टी में लगभग मैं 20 साल से हूँ। जब मैं छोटा था तो उम्र कम था, तो मैं हमारे गार्जियन अमरनाथ यादव मेयर थे वाराणसी के, मैं उनके साथ में रहता था और उनके साथ में मिस्टर कार में लालबत्ती में क्षेत्र भ्रमण करता था। इसलिए उन भाजपा से इतना हमको प्यार हो गया कि मैं कभी दूसरे पार्टी की तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ निष्पक्ष ईमानदार से अपना भाजपा में मैं काम कर रहा हूँ। और मैं 2 बार मैं भाजपा का जिला मंत्री किसान मोर्चा में रहा हूँ, जिला को इसमें उपाध्यक्ष हूँ, शक्ति केंद्र प्रभारी चांदपुर लोहता मंडल के सह संयोजक भी हूँ। आपका ये दाऊद है और क्षेत्र में अपना काम चल रहा है। सर, पहले तो यहाँ प्रधानी का चुनाव होता था, लेकिन अब नगर निगम ने आपके भी ग्राम सभा को वार्ड में तब्दील करके अपने अंदर ले गया है। इससे आपका एक क्षेत्र भी बढ़ गया है। तो आपको सर क्या लगता है कि नगर निगम में आने से इस क्षेत्र का विकास पहले से बेहतर हो सकेगा? देखिए, पहले क्या था कि प्रधान क्षेत्र था ग्राम सभा, और आज नगर निगम जब से जुड़ा है इस गांव की और सर सफाई जो है कार्य बढ़ गया है। पहले प्रधान जी हमारे यहाँ थे तो सफाई नहीं हो पाती थी, गंदगी रहती थी। आज क्या है कि नगर निगम जुड़ने से हर गली, हर गांव, हर कोने पथरे तक आपका सफाई अभियान चल रहा है। डेंगू जो इतना तेज फैल रहा है उसका दर दवाई छिड़काव हो रहा है। आप क्षेत्र में घूमिए, पता करिए, आए दिन दवा चल रहा है, छिड़काव धुआं से लेकर हर चीज़ हो रहा है, काम बराबर चल रहा है। इसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। और काम तो फुलवरिया में माननीय प्रधानमंत्री जी योगी जी के नेतृत्व से बहुत काम हुआ है। जहाँ के एक चौराहा पर एक बल्ब नहीं था, आज मुख्यमंत्री योजना से कम 136 लाइट लगी है वर्तमान में पूरे फुलवरिया में, प्लस डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी की भी लाइट लगा, माननीय मंत्री जनता भर की भी लाइट लगा हुआ है। तो आज हर चौराहा पर आपको लाइट दिखने को मिलेगा। और जितनी फुलवरिया में आपको रोड दिख रहा है सब माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है कि इसी ग्राम सभा में 5 लाख 10 लाख आता था, आज प्रधानमंत्री जी ग्राम सभा में 1 करोड़ रुपया भेज दिए कि हर एक गली, हर एक कोना, हर सीवर नाला बिछड़ा दिख रहा है। लिया हुआ है जो कि पूनम मौर्य हमारे वाराणसी के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके आशीर्वाद से ये काम हुआ है। तो काम तो कहीं कमी नहीं है। देखिए, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के आशीर्वाद से 4 लेन बना हुआ है, जो कि पूरे कैंट शहर पूरा जाम होता था। आज ये पुल बनने से कैंट की जाम खत्म हो जाएगी, रिंग रोड बनने से जाम शहर खत्म हो जाएगा। टोटल बस ट्रक जो है बाहर निकल जाएंगे, आपका आजमगढ़ भी, गाजीपुर भी, बलिया भी उधर क्षेत्र में निकल जाएंगे। शहर में जिसको जाना होगा वो शहर में जाएगा। और फुलवरिया के लिए तो माननीय डॉक्टर महेंद्र पांडे जी और आपके माननीय मंत्री यादव जी बहुत काम किए हैं। अच्छा नेताजी, आप हमें ये बताइए कि आपके ग्राम सभा में रास्तों और जल निकासी की क्या व्यवस्था है? कहीं जल जमाव होता है या पेयजल का समुचित लोगों तक पेयजल पहुंच जाता है आसानी से? देखिए, जल तो घर घर पहुंच रहा है। हमारे यहाँ भी पानी आ रहा है तो मैं देख रहा हूँ, बाकी सारे लोग क्या पहुँच रहा है। टंकी पुरानी है, पाइप पुरानी लगी हुई है, तो थोड़ी सी समस्या तो आती रहती है। 40 साल 35 साल पुराना अपना टंकी लगा हुआ है। हम लोग माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे चंदौली जो लोकसभा सांसद हमारे हैं, बाबूजी को भी हम लोग ने अवगत कराया है। माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीपुर विधानसभा के अनिल राजभर जी को भी नोट कराया गया है। अधिकारी भी आए हुए थे, टंकी की सर्वे चल रहा है। हम लोग ने दिया कि नई एक टंकी यहाँ बैठ जाए कि जो नए तरीके से लोग को सप्लाई पानी जो परेशानी थोड़ा हो रही है वो परेशानी न हो और लोगों के घर घर तक पानी अच्छे से पहुँचे, ये हमारी सोच है। और जो लोग कहते हैं कि सीवर निकासी और पानी लग रहा है, तो पानी कहीं लग नहीं रहा है। जहाँ थोड़ा बहुत पानी लग रहा है सीवर, जहाँ समस्या पहले का है उसको हम लोग ने अवगत करा दिया है अधिकारियों को, वो भी जल्द से जल्द स्वस्थ
बनने के लिए आदेश कर दिए हैं। जितना जल्दी होगा वो भी काम जारी हो जाएगा आपका। और समस्या जिसे मान लीजिए अब तो नगर निगम में जुड़ा छोटा गांव तो है नहीं, गांव बहुत बड़ा है, पूरा फ्लोरिया वर्तमान है। उसके बाद बगल में एक गांव बदौली है, वो भी जुड़ गया है। तो जानते हैं कि कर्मचारी 10 ठो है तो सबको क्षेत्र में लेना है। यहाँ कुछ हमारे जो प्रत्याशी है, जो कुछ नेता लोग हैं, जो सफाई कर्मी को फ़ोन करते हैं कि तुम हमारे यहाँ, तुम हमारे यहाँ। प्रेशर बनाने से कोई मतलब तो है नहीं, वो काम कर रहा है अपना, अच्छे से काम कर रहा है, उससे कोई शिकायत भी नहीं है। और हम लोग भी जो शिकायत जहाँ कमियाँ होती है, हम लोग माननीय मंत्री जी से बात करते हैं कि मंत्री जी एक काम में दिक्कत है, तो तुरंत अवगत कराते हैं, तुरंत भेजते हैं अधिकारी को लोग, और काम को निरीक्षण करते हैं, उसको तत्काल कराने के लिए आग्रह करते हैं लोग। ये बताइए कि अब ग्राम पंचायती चुनाव होता था तो सिर्फ अपना गांव होता था, लेकिन अब वार्ड बढ़ने से एक बगल वाला गांव भी आपसे जुड़ गया है। तो आप हमें थोड़ी ये जानकारी दीजिए कि आपके इस वार्ड में कितने वोटर होंगे और किस जाति विशेष के वोट यहाँ पे ज़्यादा हैं। देखिए, आप देखा जब फ्लोरिया में तो सबसे ज़्यादा ओबीसी वोट यहाँ पर है, और अनुसूचित भी हैं, सम्मान के भी यहाँ वोटे हैं। तो सबसे आज देखा जाए तो सबसे अधिक यहाँ ओबीसी के है। आप अगली लिस्ट उठा कर वोटर लिस्ट आप चेक कर सकते हैं, मिला सकते हैं कि आगे से लेकर अब तक कितना, कौन सी जाति कितना कितना है। यहाँ हर एक बिरादरी से विश्वकर्मा हो गए, मौर्य हो गए, यादव हो गए, राजभर हो गए, आपके चौहान हो गए, चौरसिया हो गए, हर एक बिरादरी के वोट भी है यहाँ। और मिला जुला के आप राजभर भी यहाँ उपस्थित हैं, मुझे क्या, उसके बाद सोनखर भी है, हरिजन भी लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर हैं। ये सबसे ज़्यादा आप फ्लोरिया में देखा जाए तो ओबीसी है। बगल में ग्राम सभा बदौली हम लोग का जुड़ गया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। छोटा गांव था, थोड़ा सा उसको जोड़ दिए बड़ा, इसलिए कि फ्लोरिया आपका ऑलरेडी इस समय देखा जाए तो 23,000 के समथिंग ऊपर लमसम यहाँ वोटियाँ है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कोई हम लोग को है जो ऊपर का आदेश होगा उसको हम लोग कार्य किया जाएगा। प्रयास अपना जारी है, सबसे मिलना जुलना, नाम भी हम लोग घर घर जाके बढ़वा रहे हैं, ऑनलाइन द्वारा भी। इसका जैसे जो सुविधा है उसको हम लोग किया जा रहा है। सर अपनी बातें हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा सर, आप हमें ये बताइए कि अब ये नगर निगम में वार्ड में तब्दील होने से तो आपको ऐसा क्या लगता है कि सर इस चुनाव में पार्टी का कुछ असर रहेगा? जरूर पार्टी का असर रहेगा। यहाँ पर हम लोग शहर से एकदम नज़दीकी 1-2 किलोमीटर में है, और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ संपूर्ण यहाँ वोट है, जो कि यहाँ पर पोलिंग जब होती है विधानसभा लोकसभा की, तो हम सबसे ज़्यादा अंक में रहते हैं। हम लोग लगभग 70% रहते तो लोग 30% में सभी प्रत्याशी लोग रहते हैं। आज लोग कुछ भी लोग बता सकते हैं कि ये दिक्कत है, वो परेशानी है, कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हमारे नरेंद्र मोदी, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने बहुत काम किया। आप देख रहे हैं, घर घर लोगों को लाभ पहुँचा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड से लेते हुए आपको वृद्धा पेंशन लेते हुए, मतलब हर एक सुविधाएं जितना देखा जाएगा इसलिए कि हर लोग को सुविधा मिल रहा है। और हम लोग इससे भी पार्टी से खुश है कि कम से कम चलिए लोगों को लाभ मिला। हम लोग को जहाँ किसको कष्ट लाभ नहीं मिल पा रहा उसको हम लोग भी दौड़ धूप को लाभ हम लोग पहुँचा रहे हैं। सर इस नगर निगम चुनाव में पार्षदी उम्मीदवार में आप किन किन चुनावी मुद्दों को लेके चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो चुनाव हो रहा निकाय का, उसमें मैं दवा अपना ठोका हूँ चुनाव लड़ने के लिए। अभी तो मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य था, मैं सोच रहा हूँ कि मैं पार्षदी चुनाव लड़ूँ, और टिकट मिल जाता मैं चुनाव जीतता हूँ। तो सबसे पहले मैं सभी वार्डों को, जितने भी हमारे क्षेत्र है बदौली से फुलुरिया तक है, मैं जाकर चेक करूँगा कहाँ क्या कमियाँ, क्या कहाँ बेसियाँ है। जहाँ तक अभी कोई लाभ सीवर और खड़ंजा नहीं पहुँचा हूँ, पानी नहीं पहुँचा है, जहाँ तक वहाँ पहुँचाने के मैं कष्ट करूँगा। और मैं किसी तरीके से उनको कमी होने एहसास होने को मैं अपने पूरी शरीर में, अपने 36 साल के उम्र में आप सर्वे कर सकते हैं, मैं पूरा समय में भारतीय जनता पार्टी में मैं निष्ठा और समय में देता हूँ। मैं कोई काम नहीं करता हूँ, सिर्फ समाज की मैं सेवा कर रहा हूँ। जनता के बीच में मैं जाता हूँ, किसी समस्या होता है तो मैं उनकी समस्या को मैं लेकर मैं अवगत कराता हूँ कि उनका काम जो मेरे लायक सेवा हो, मैं उनका काम चढ़ बढ़ के हिस्सा ले और उनका मैं काम करने के लिए सक्षम हूँ। अच्छा सर जी, आप हमें ये बताइए कि अब तक आपने अपने क्षेत्र या गांव के लिए कौन कौन से ऐसे सामाजिक कार्य किए हैं? भाई साहब, कोरोना काल में हमने पूरे ग्राम सभा फ्लोरिया से लेके बाहर तक हम लोग ने गरीबों को, असहायों को, जो परेशान थे, उनको सूखा राशन, पका राशन और जो भी मदद आर्थिक होता था हम लोग
सूचना मिलता था तो मैं घर घर जाके हम लोग पहुँचाते थे। हम लोग कंटिन्यू 20 से 25 दिन कोरोना कार्यकाल में हम लोग सेवा किए हैं और दवा भी पूरा छिड़काव किए हम लोग। कोरोना काल में हम लोग पूरा कोविड से बचाने के लिए हम लोग सबको अवगत कराया कि आप लोग जो भी जहाँ तक सूचना आता था कि यहाँ परेशानी, इनको राशन नहीं मिल रहा है, इनको खाना नहीं मिल रहा है, इनको ये परेशानी है, तो उनको हम लोग जाके घर उनको पहुँचाते थे, राशन हम लोग देते थे। और कोरोना काल में हम लोग पूरे जो भी यात्रियाँ आते थे मुंबई से, गोवा से, दिल्ली से, हम लोग उनको भी टोल प्लाजा बाईपास पर आखिरी जाके हम लोग भी बस में भी राशन बांटते थे, सूखा खाना भी देते थे, पानी भी देते थे। हम लोग कोरोना काल में बहुत हम लोगों ने काम किया। हम लोग कभी अपने जीने मरने के लिए सोचा नहीं, निश्चित वाहन से हम लोग समाज सेवा किए हैं और समाज सेवा हम लोग करना चाहते हैं। आगे भी हम लोग चाहते हैं कि कोई भी दुख परेशानी हो हम लोग उसमें भाग लेने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहें। और आप क्षेत्र में भी पता करते हैं कि कोरोना काल में मेरे पास फ़ोटो बहुत से पड़ा हुआ है कोरोना काल का, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं कितना काम किया हूँ। झाड़ू लगवाते थे और लोगों के बीच में हम लोग जाते थे, कहते थे कि एक हमारे यहाँ भाई है दिलीप श्रीवास्तव जी यहाँ जो हैं, वो बेचारू अपने पैसे से, अपने मेहनत से, उनका एक डायमंड स्कूल है आपका प्राइमरी स्कूल के पास में, वो बेचारू आज भी देखेंगे तो एंटावायरस जो है दवा है छिड़काव करवा रहे पूरे फुलरिया में, सबका सेवा कर रहे हैं, डेंगू से लेके हर में। अभी बाढ़ आया था, कोरोना अभी बाढ़ आया था, बाढ़ में भी कितने घर डूब गई, तो उसमें हमारे माननीय मंत्री जी अनिल राजभर जी, मैं डॉक्टर महेंद्र पांडे जी मिलकर लोग ने हम लोग ने अवगत करा के घर घर जाके राशन उनको पहुँचाया गया, खाना दिया गया, जो भी उनको समस्या था हम लोग को हर जा के उनको मदद हम लोग कर रहे हैं। और आगे भी चाहते हैं कि इससे बढ़ के और हिस्सा हम लोग लें और अपना यही ध्येय है कि कोई काशी में भूखा न सोए। ये मेरी सोच है बाबा विश्वनाथ जी की नगरी में। मैं ये मेरी आगे भी सोच है, आज भी सोच है, कि पहले भी सोच ही रहेगा कि कोई काशी भूखा न रहे। ये जानना चाहेंगे कि आपके वार्ड में बहुत सारे लोग हैं और आपका कार्य क्षेत्र भी अब बढ़ गया है, ऐसे में इलेक्शन को देखते हुए आप अपनी क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि फुलरिया और बेदौली जो पार्षद के उम्मीदवार लोग जो दिख रहे हैं, हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी टिकट उनको दें जो ईमानदार और समाज सेविक हों। लोग इसे आज क्या कि 7 साल 8 साल लोग गायब थे, आज चुनाव आ गया तो 1 महीने से 10 दिन से लोग दौड़ने लगे कि हम भाजपा के, मैं सिपाही हूँ, भाजपा के मैं हूँ, भाजपा के हूँ। आप सर्वे ज़मीन तक उतार लीजिए कि जो भाजपा के लिए रात दिन जो मेहनत कर रहा है, जो काम कर रहा है, जो हर एक बूथ से लेकर सेक्टर से लेकर क्षेत्र तक जा रहा है, मीटिंग और सभा को संबोधित कर रहा है। और लोग तो यहाँ ना, मैं चाहूँगा टिकट उसी को मिले जो ईमानदार व्यक्ति हो, जो लोगों के बीच में अपनी बात रख सके, उनकी समस्या को हल कर सके, उनके दुख सुख में खड़ा हो सके, टिकट उसको दे। जो बाकी पुराने कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, ये हम चाहेंगे, निवेदन है सभी लोग से। और हमारे ग्राम सभा में भी फुलरिया में लोग जितने लोग प्रत्याशी उठ रहे हैं, उनसे भी हम कहेंगे कि ईमानदारी से अपना कार्य करें, न झगड़ा करें, न विरोध करें। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देती है उसके साथ सभी भाइयों मिल के उसको जिताने की कृपा करें, मेरी यही ध्येय है। और टिकट अच्छे लोग को मिले। और बाकी यहाँ तो फुलरिया में 25-30 लोग हैं जो कि कोई दिख नहीं रहे हैं, लोग सिर्फ मोबाइल बाजी कर रहे हैं, लोग मोबाइल पर मैटर बना के डाल दी। मैं पार्षद प्रत्याशी हूँ, जो घर घर जा रहे हैं, जो ज़मीन पे हैं, जो उतर रहे हैं, उनसे सर्वे करा लें, उसी के बाद इसको टिकट देने की कृपा करें। ये मेरी भारतीय जनता पार्टी सभी बड़े और छोटे कार्यकर्ताओं से निवेदन है। ऐसा न चुन दे कि जो 5 साल के भी क्षेत्र में दिखे ना, हम दारू बांट दिए, हम मुर्गा बांट दिए, हम साड़ी बांट दी, तो मैं पैसा बांट के मैं चुनाव दिया। ऐसा लोग, जनता से यही निवेदन, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि लोग न चुने, अच्छे लोग को चुने जो उनके दुख सुख में हमेशा खड़े रहे और उनके हर एक आदेश को वो पालन करें। यही मेरी निवेदन है। कर रहे थे श्याम सुंदर विश्वकर्मा जी से, जो कि एक भाजपा के ईमानदार और कर्मठ सिपाही हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी और साथ ही क्षेत्र की जनता से ये भी अपील किया है कि आप दारू, मुर्गा अथवा साड़ी पे ना बिके, एक अच्छे और सच्चे कैंडिडेट का चुनाव करें, ताकि जो भी आपके क्षेत्र में विकास कार्य है वो ठीक ढंग से हो सके और जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं आती हैं आप तक, वो गरीबों तक ईमानदारी से पहुंच सके।
चलिए हम भी कामना करते हैं कि श्री श्याम सुंदर विश्वकर्मा जी भारी से भारी मतों से विजयी बने और क्षेत्र का विकास करें। अब हम मिलेंगे क्षेत्र की जनता से, जानेंगे उनके राय।